नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दिखाएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सिलक्यारा सुरंग हादसे में बचाए गए यूपी के मजदूरों से मिले सीएम योगी। 8 कर्मवीरों से की मुलाकात, दिए तोहफे। पांच रियासतों में इलेक्शन के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा दावा। बोले इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे सभी रियासतों के नतीजे। अब फिरोजाबाद बनेगा चंद्रनगर। नगर निगम से प्रस्ताव हुआ पास। अंतिम मंजूरी के लिए योगी सरकार के पास भेजा गया। सत्रह दिन टनल में फंसे मंजीत की आज लखीमपुर में हुई घर वापसी। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। और बिजनौर में लंबी जद्दोजहद के बाद वन विभाग को मिली कामयाबी। पिंजरे में फंसा गुलदार का शावक, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। खबर विस्तार से। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिक अब पूरी तरह से ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इन 41 श्रमिकों में देश के कई राज्यों के मजदूर शामिल थे। उत्तर प्रदेश के मजदूर भी उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे थे। शुक्रवार को यूपी के रहने वाले 8 मजदूर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में श्रमिकों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम योगी ने सिलक्यारा टनल से सकुशल लौटे श्रमिकों से भेंट कर संवाद किया। सीएम योगी ने श्रमिकों के संघर्ष की दास्तां भी सुनी कि कैसे 17 दिन तक सुरंग के अंदर रहकर उनका समय गुजरा और इस दौरान उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सभी श्रमिकों की प्रशंसा की और उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन टनल में 17 दिन तक फंसे रहे मंजीत के 80 दिन के बाद घर वापसी हुई है। शुक्रवार दोपहर को वह पिता चौधरी के साथ पहले लखीमपुर खीरी पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इससे पहले ऋषिकेश से मंजीत, उनके पिता व अन्य श्रमिक निजी बस से लखनऊ पहुंचे थे। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मंजीत के साहस की सराहना की। लखनऊ से मंजीत और पिता को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना किया गया। भैरमपुर गांव निवासी मंजीत के स्वागत के लिए रविवार परिवार के लोग सुबह से ही तैयारियों में लगे रहे थे। भाई के स्वागत में बहनों ने आंगन में रंगोली सजाई। मां ने अपने हाथों से बेटे के लिए खाना भी बनाया। गांव के लोगों ने घर के बाहर टेंट लगवाया। मंजीत की मां चौधराइन ने कहा कि वो बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। बता दें कि मंजीत समेत 41 श्रमिक निर्माणाधीन टनल में दिवाली वाले दिन फंस गए थे। श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए 17 दिन तक रेस्क्यू चला था। 17वें दिन सभी श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकाला गया। 11 तारीख को नाइट को काम कर रहे थे 600 मीटर अंदर में, फिर अचानक 5:30 बजे सुबह में और पूरा गिर गया। हम लोग गए वहाँ देखने तो सब पूरा पैक था, बंद था। हम निकलने के लिए भी जगह नहीं। 36 घंटे हम लोग वहाँ बैठ के कि कोई बाहर से सुने आवाज़। 4 इंची का पाइप था जो टनल का पानी बाहर जाता था, उससे खराब, उसको खोला सब लोगों ने। फिर बाहर से 36 घंटे बाद आवाज़ आई तो हम लोगों को थोड़ी हिम्मत मिलने लगी कि हाँ सुना हम लोगों को सेफ हैं। ये बाहर खबर पहुंच गई। धीरे धीरे काम चालू होने लगा। उसी पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाने का सामान आता था। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही एक और जिले का नाम बदल दिया जाएगा। इसको लेकर कागजी कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल फिरोजाबाद नगर निगम की कार्य समिति बैठक में फिरोजाबाद का नाम बदलने को लेकर मुहर लग चुकी है। बैठक के दौरान 17 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें मुख्य रूप से फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे कार्य समिति की बैठक में पास कर दिया गया है। इससे पहले ब्लॉक स्तर पर जिले का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी पास हो चुका है। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद का नाम राजा चंद्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। कल हमारी जीवाराम हॉल में कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जिसमें
उपसभापति महोदय एवं नगरायुक्त महोदय, सभी निगम के अधिकारीगण, सभी कार्यकारिणी के सदस्य, जिसमें फिरोजाबाद के नामचंद नगर को लेकर सभी कार्यकारिणी के सदस्य के सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसको शासन में भेजा जाना है। जल्द ही फिरोजाबाद को चंदनगर नाम से जाना जाएगा। ये नाम पहले भी प्राचीन में भी था और नगर पंचायत में भी पारित हो चुका। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा दावा करते हुए नतीजे गठबंधन के पक्ष में आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे और भाजपा को स्पष्ट पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। संगठन की चलेगी, आप देखेंगे जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तो सब उसका रिजल्ट जो है ये खुद बता देगा, ऐलान कर देगा कि भाजपा की जो कुछ भी पब्लिसिटी थी या भाजपा की जो उम्मीदें थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। जीत क्यों मानने है कि इस वक्त पब्लिक जो बदलाव चाहती है। महंगाई का इंतहा हो गई और देश के अंदर बीमारी का कुछ ठिकाना नहीं है। जगह जगह बाहर मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो निज़ाम ठीक नहीं है। नफ़रत की ज़िंदगी यहाँ पर लोग गुजार रहे हैं। तो यहाँ जब नफ़रत फैला रखी है तो हमदर्दी कैसे होगी एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ मोहब्बत अगर आपस में हो तो मोहब्बत जो है वो दिलों को जोड़ती है और नफ़रत दिलों को तोड़ती है। तो इन हालात में ये उम्मीद करना कि हम जीत जाएंगे बीजेपी का, ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त पब्लिक आम तौर से, ये तो पब्लिक के लोगों से आम तौर से पूछो, जो आम जनता है वो जनता खुद कह रही है इस बात के लिए कि अब हम बदलाव चाहते हैं। अब इनके गवर्नमेंट से हम तंग आ गए और इन्होंने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। हम भूखे मर रहे हैं, महंगाई का कोई ठिकाना नहीं है और जगह जगह कत्ल हो रही है। सीतापुर मानपुर में खाद केंद्रों का बुरा हाल है। किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, वहीं अधिकतर केंद्र बंद मिलते हैं, जिसकी वजह से किसान खड़े इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद केंद्र खुले और खुलने के बाद उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन गेहूं बुवाई चल रही है और किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ रही है। ये नज़ारा मानपुर केंद्र का है, जहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर अपने कामों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। कभी मुंह से गोली की आवाज़ निकालने तो कभी कुछ और इस बार फिर एक बार यूपी के मुरादाबाद पुलिस का वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस कैदी की खातिरदारी करती नजर आ रही है। दरअसल मुरादाबाद पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हथकड़ी लगे कैदी की सेवा में भी तत्पर नजर आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाला हथकड़ी लगे कैदी को सिगरेट पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जहाँ कैदी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। हालांकि मुंसिफ टीवी इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है। इधर सराय अकिल थाना क्षेत्र के सरायकिल कस्बा में पटेल चौराहे की तरफ से आई तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 7 साल के मासूम को कुचल दिया और आगे निकल गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने कार का पीछा किया तो कार चालक सिपाही कार को भगाकर थाने में ले जाकर खड़ा कर दिए। आपधापी में कार चालक ने थाने पहुंचने से पहले भी 2 लोगों को धक्का मार दिया, जिसमें उन्हें भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद जनता भड़क गई और सराय अकिल कौशाम्बी मार्ग पर लोगों ने बांस बल्ले रखकर वाहनों का आवागमन रोक दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और माहौल खराब होता देख सीओ चायल थाना की फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरायकिल थाने के पास एक 7 वर्षीय बालक की अराउंड 7 बजे दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने नाम वगैरह लगाया हुआ था। उनकी कुछ डिमांड थी। अभी फ़िलहाल बॉडी आ गई है बच्चे की, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है रात में। और उसके घर वालों की तहरीर
FIR वगैरह लॉन्च कर ली है। इसमें पुलिस के लोग थे। इधर बिजनौर में गुलदार का शव पिंजरे में फंस गया है। वहीं खबर मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लंबे वक्त के बाद वन विभाग के पिंजरे में ये कैद हुआ है। गुलदार अब तक 18 लोगों की जान ले चुका है, जिसको लेकर आम लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन वन विभाग की लंबी मेहनत रंग लाई। आदमखोर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया। इसके पकड़े जाने के बाद मकामी लोगों ने भी राहत की सांस ली है। बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर मुजफ्फरपुर उर्फ मुजफ्फरनगर के ग्राम प्रधान नासिर खान ने करीब 2 महीने पहले बढ़ापुर रेंज कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर गांव के पास गुलदार के द्वारा पशुओं का शिकार लेने और एक ग्रामीण कमल किशोर के घर में घुस आने की बात कहते हुए गुलदार को पकड़ने की मांग की थी। बिजनौर के थाना चांदपुर के निजी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मामले में स्कूली छात्राओं व अभिभावकों ने थाने के बाहर हंगामा किया, जिसमें कई मुस्लिम छात्राएं मामूली बात पर प्रिंसिपल के द्वारा छात्राओं को पीटने का इल्जाम लगा रही हैं। जिसके बाद छात्राओं के अभिभावकों ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बरेली प्राइवेट बस चालक ने बस के यात्री को कुचला और मौके पर मौत हो गई है। पीलीभीत की तरफ से आ रही डबल डेकर बस में बैठे यात्री को बाथरूम जाने के लिए बस ड्राइवर ने नहीं बस रोकी थी। यात्री ने जबरन उतरने की कोशिश की। काफ़ी देर तक बस पर वो लटकता रहा, फिर भी ड्राइवर ने बस को नहीं रोका। यात्री का हाथ छूटा तो पिछले पहिए के नीचे आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यात्री की मौत के बाद ड्राइवर ने बस को नहीं रोका तो आसपास के लोगों ने जबरन बस को रुकवाया। ड्राइवर को जमकर लोगों ने पीटा और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं उस साइड से बाइक से जा रहा था, ये बंदा लटक रहा था, वहाँ से आगे कम से 50 मीटर पीछे से, और बस वाला बस नहीं रोक रहा था। वाले ने बस नहीं रोकी, वो बंदा कड़े से पहिए के नीचे पैर आ गया उसका। आने के बाद वो बंदा गिट्टे के नीचे आ गया। यार ये प्राइवेट आने के बाद बस गई चढ़, जब कतई पूरी पहिया आगे का चढ़ गया, उसका जो धड़ खत्म हो गया। जब तो बस आगे पब्लिक ने रुकवाई आगे, तब रोकी। मैं अपनी बाइक फेंक के आया, वहाँ से भागते हुए यहाँ। इधर बिजनौर के झालू रोड पर मां काली मंदिर के सामने एक सद्भावना सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का आयोजन मानव उत्थान सेवा समिति कर रही है। ये प्रोग्राम कल 2 दिसंबर को संध्याकाल श्री हंस सत्संग भवन नामक आश्रम का परम पूज्य सतपाल जी महाराज के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा और 3 दिसंबर को 12 बजे से हजारों लोग सद्भावना सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें कई महात्मा अपने प्रवचन देंगे। तो वहीं सतपाल महाराज की उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। सत्संग कार्यक्रम में वो भी प्रवचन देंगे। एक अखिल भारतीय पंजीकृत समाज सेवी एवं आध्यात्मिक संस्था है। संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज हैं। श्री महाराज जी के दिशा निर्देशन में संस्था देश के कोने कोने में राष्ट्रीय एकता, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द के विकास के लिए, साथ ही साथ मानव के नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन करती है। और सम्मेलन की उन्हीं कड़ियों में आपके इस बिजनौर में दिनांक 3 दिसंबर को दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और स्वास्थ्य विभाग को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं अस्पतालों में मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं मिर्जापुर के जिला मंडलीय अस्पताल में एक मामला सामने आया है। इस ठंड के मौसम में मरीज को बिना चादर के बेड पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जब प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज निरीक्षण करने पहुंचे तो जिला अस्पताल देखा तो कई मरीज बिना चादर के बेड पर लेटे दिखाई दिए और उन्हीं में ऐसे ही इलाज किया जा रहा था। ऐसे में प्रधानाचार्य RB कमल नाराज दिखे और कर्मचारियों पर लगातार उन्होंने जमकर फटकार लगाई। फटकार लगाने के बाद कर्मचारी हरकत में आए हैं। मरीजों को बेड पर फौरन उन्हें चादर दी गई है ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। सुंदीपन घाट थाना क्षेत्र के उजीहीनी खालसा गांव के उबैदुल्लाह के साथ GTL मोबाइल कंपनी ने उनके ज़मीन पर टावर लगाने का अनुबंध किया और कंपनी ने अपना टावर लगा दिया। फिर दोनों लोगों के बीच आपसी तालमेल खराब हुआ और कंपनी ने अपना पूरा सेटअप जनवरी 2023 में खोल लिया और उबैद के साथ लिखा पढ़ी करके पूरा सामान लेकर चले गए। और फिर मार्च 23 में कंपनी ने ऑनलाइन चोरी की FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पूरा टावर के सेटअप अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया
लिया है। बुधवार को कंपनी का इंजीनियर राजेश कुमार यादव ने पुलिस को जाकर जानकारी दी कि उनका पूरा टावर चोरी हो गया है। तहरीर के अनुसार चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ये प्रकरण थाना संदीपन घाट का है। यहाँ एक कंपनी जिसने अपना टावर लगा रखा था, उसका जो ओनर है, जो लैंड का ओनर था, उससे डिस्प्यूट होने के बाद जनवरी 2023 में लिखा पढ़ी में रिसीविंग करके अपने टावर और सभी सामान ले गए थे। और इसके बाद ऑनलाइन इन्होंने एक FIR दर्ज कराया, जिसमें मार्च 2023 की घटना दिखाया है। ये घटना पूरी तरीके से झूठी है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है और इस पूरे गैंग में जो लोग सम्मिलित हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनका कहना है कि पूरा टावर जो है चला गया है। और ये मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 11वीं की नाबालिग छात्रा ने अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया है। दरअसल 16 साल की छात्रा के पेट में दर्द होने पर परिवार वालों ने गुरुवार सुबह जिला मंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी में उसको लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने पेट में दर्द होने की बात बताई। छात्रा और परिवार के लोग प्रेग्नेंट होने की बात को छिपा रहे थे। वो केवल पेट में दर्द बता रहे थे, लेकिन जब डॉक्टरों ने चेक किया तो वो 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टरों ने प्रेग्नेंट होने की बात जानकर महिला डॉक्टर को बुलाया। महिला डॉक्टर ने नाबालिग छात्रा का देर शाम डिलीवरी कराई। छात्रा ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसे ICU में रखा गया है। बच्चा और नाबालिग छात्रा दोनों स्वस्थ हैं। अभी जो भर्ती थी इमरजेंसी में, जी, ये जो जिसका डिलीवर हुआ, जी, ये एक्चुअली ये सुबह भर्ती हुई है और ये आई थी कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने भर्ती किया। अभी जो उसकी माता जो रोने लगी कि साहब मेरे बच्चे, तो हम भी देखने गए, हमने एग्जामिन किया तो मुझे पेट में डाउट हुआ कुछ। तो मैंने पूछा था कि बेटा ये कब से है, तो उन्होंने छिपाया नहीं, बोले आज ही दर्द हुआ है, लेकिन मुझे डाउट है। तो मैंने गायनी और सर्जरी की टीम बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद के अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्र अधिकारी अंतरा जियाउद्दीन अहमद के निकट पर्यवेक्षण में थाना बदौसा पुलिस SOG व सर्विलांस की टीम द्वारा 28 नवंबर 2023 को थाना बदौसा थाना क्षेत्र के नादन मऊ के पास अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा लूट की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के उगासी रोड स्थित रावण तालाब के पास कस्बे में रहने वाले जितेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र मजाकी लाल गुप्ता, जो कि JK फुटवेयर नाम से दुकान करता था, गुरुवार की शाम शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखा जूते चप्पल व सामान आग के भेंट चढ़ गया है। धुंध होकर ये जलने लगा। वहीं आसपास के लोगों ने देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन सूचना देने के 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। वहीं आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। सिलक्यारा सुरंग हादसे में बचाए गए यूपी के मजदूरों से मिले CM योगी। 8 कर्मवीरों से की मुलाकात, दिए तोहफे। पांच रियासतों में इलेक्शन के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा दावा। बोले इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे सभी रियासतों के नतीजे। फिरोजाबाद बनेगा चंद्रनगर, नगर निगम से प्रस्ताव पास। अंतिम मंजूरी के लिए योगी सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव। सत्रह दिन टनल में फंसे मंजीत की आज लखीमपुर में हुई घर वापसी। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। बिजनौर में लंबी जद्दोजहद के बाद वन विभाग को मिली कामयाबी। पिंजरे में फंसा गुलदार का शव, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।